गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। संडे का डे है और मॉर्निंग के 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। अभी सब सोए हुए थे, मैं उठ गई थी। वैसे तो संडे वाला डे जो होता है वो थोड़ा लेट उठने वाला ही होता है, लेट लेट उस दिन सारे काम वाम होते हैं। बट आज मैं जल्दी आ गई थी किचन में, मेरे को काम निपटाना था अपना और उसके बाद मेरे को मॉर्निंग में ही मार्केट निकलना था। कल हम आए थे मार्केट से, कल आए थे या एक दिन पहले उससे मार्केट होकर के आए थे। बट कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी तो हमको अर्ली निकलना था मॉर्निंग में, क्योंकि उसके बाद भी एक प्रोग्राम था सोसाइटी में ही। तो इसलिए फिर हमारा मॉर्निंग का प्लान हो गया था कि हम मार्केट का जो काम है ना मॉर्निंग में ही निपटा करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। आज आलू की सब्ज़ी बना रही थी। साइड आलू बॉईल हो रहे थे, दूसरी साइड मैंने प्यूरी वगैरह बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सिर्फ इसमें मैंने टमाटोज़ लिए थे और ग्रीन चिली और जिंजर थी, 3 चीज़ें ली थी मैंने। तो फटाफट से इसी से मैंने पीस लिया, चॉपर से चॉप कर लिया था। टमाटो जो होते हैं वो अच्छे से पेस्टी हो जाते हैं एक तरह से, अगर आप थोड़ी देर चलाओगे तो। अनियंस जो होते हैं वो थोड़ा सा चॉप वाले हो जाते हैं, वो भी अगर ज़्यादा चलाओ तो अच्छे से वो भी बहुत बारीक से हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला था। कुकिंग के लिए मैं ऑलवेज़ मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ और कोई ऑयल नहीं होता मेरे पास कुकिंग के लिए। तो मैंने वो थोड़ा सा डाला, उसके अंदर जीरा डाला, थोड़ी सी हींग डाली। हींग मैं मोस्टली सारी सब्जियों में ही डालती हूँ। तो हींग डाल ली थी और उसके बाद जब जीरा का कलर चेंज हो गया था तो फिर मैंने जो ये चॉप करे थे टमाटोज़ वो ऐड कर दिए थे। सब्जी इतनी बन रही थी तो साथ ही साथ फिर मैंने कहा आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को खाना ना बना करके रख के जाना था। 10 बजे हमें मार्केट के लिए निकलना था। जैसे ही मार्केट खुलनी थी हमें मतलब साथ ही साथ पहुँचना था। 10 बजे हमारा जाने का प्लान था। तो मेरे को था कि मैं ना चपातियाँ वगैरह सेक करके कैसरोल में डाल करके रख जाऊँगी। अपने आप मनीष पीछे से उठेंगे, बेटू को भी डाल करके दे देंगे और ख़ुद भी खा लेंगे। तो फिर साथ साथ मैंने अभी उसके बाद फिर मेरे को कुकिंग करके नहाना भी था और जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाना, ये सब क्लीनिंग का भी काम निपटाना था। डस्टिंग तो चलो फिर स्किप भी हो जाती है एक आधे दिन, लेकिन फ्लोर क्लीन करना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो अभी ये वाले पेंडिंग काम भी मेरे को निपटाने थे, तो इसलिए फटाफट से मैं हाथ चला रही थी, दोनों काम साथ साथ हो जाएँ। तो आटा भी मैंने लगा दिया था और अभी सब्ज़ी को थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अभी टमाटो अच्छे से मतलब ऑयल उसमें से सेपरेट नहीं हुआ था, तो तब तक मैंने कहा कि आलू को चेक कर लेती हूँ और आलू को मैं छील लेती हूँ। तो बस फटाफट से कुकिंग मैं करके चली गई थी मार्केट। धन से मेरे भंडार भरो, धन से मेरे भंडार भरो, धन से मेरे भंडार भरो, धन से मेरे भंडार भरो। मेरी अर्जी पर ध्यान धरो, मेरी अर्जी पर ध्यान धरो, मेरी अर्जी पर ध्यान धरो, मेरी अर्जी पर ध्यान धरो। मेरा दुखी करो परिवार, परिवार तेरा दरबार सजाऊं, पुकार पुकार तेरा जगराता करवाऊं, जो मेरी आया जो मेरी आया लगा तो तेरे अंगना में, सो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और जस्ट अभी डिनर वगैरह निपटा करके और किचन वगैरह समेट करके मैं आई हूँ। और अभी कुछ 1-2 पार्सल्स वगैरह आए हुए हैं, वो मेरे को अभी खोलती हूँ, क्योंकि ये कल के आए हुए हैं और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आज सुबह का इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था कि मैं
सो करके उठी थी। उठते ही मैंने खाना बनाया और नहा करके सीधा मैं चली गई मार्केट। मार्केट से आई फिर मैं दोपहर को, हमें मार्केट से आते आते 2:30 बज गए थे। 11 बजे के करीब मैं मार्केट निकली थी और आते आते हमें बज गए थे 2:30 बजे से सीधा मैं दोबारा नहाई आ करके, एक बार सुबह नहा करके गई थी, फिर फटाफट अंदर घुसी मार्केट, मार्केट से आई सीधा दोबारा नहाई और उसके बाद फिर नीचे कीर्तन जो था वो स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी। हम 15-20 मिनट, आधा घंटा लेट थे। तो फिर भागी भागी मैं नीचे गई। वहाँ से फिर कीर्तन ख़त्म होते होते, मतलब वहाँ से आते आते दोबारा 6 बज गए। 6 बजे से फिर आज था संडे और आज छोटा मोटा सामान वगैरह लेकर के आना था। आज कुछ भी नहीं लेकर के आई मैं, मतलब जो 1-2 चीज़ें मार्केट से लानी थी वो नीचे से ही लेकर के आ गए। हम किसी काम से नीचे गए थे तो आते हुए ले आए। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि अब मैं सारा कुछ रीस्टोर करूँ। और बस आजकल ना जो दिन है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक जा रहे हैं, मतलब एक के बाद एक काम चलता जा रहा है, पता नहीं चल रहा। और कल भी सोसाइटी में कीर्तन है फिर से, तो ना मेरे को व्लॉग एडिट करने का टाइम मिल रहा है और ना ही व्लॉग को कंटिन्यू रखने का मतलब टाइम मिल रहा है। जो व्लॉग्स हैं वो थोड़े इकट्ठे तो होते जा रहे हैं बट उनको मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ। और बस अब मैं जो भी सामान वगैरह आया है उनको अनबॉक्स कर लेती हूँ। और आज मैंने वो न्यू वाला कॉर्ड सेट जो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन लेकर के आई थी ना, जब ऐसे ही गई थी मार्केट लेकर के आ गई थी, तो उसको मैंने आज हैंड टू हैंड ऑल्टर कराया। जब मार्केट के लिए निकली गई थी ना, निकली थी मतलब, तो मैं देती हुई चली गई थी तो उन्होंने ऑल्टर करके रखा था। फिर आते हुए उठाया मैंने और लेकर के आ गई मैं। आ गया था मुझे पूरा, क्योंकि साइड में थोड़ा सा ही टाका लगाना था। एक आया हुआ है ये, एक आया हुआ है ये पार्सल और एक तो यही है। ये तो ओपन बॉक्स डिलीवरी थी। तो मैं लगा देती हूँ ट्राइपॉड में। तो एक तो मैंने मंगवाया था ये काजू का पैकेट 1 किलो का, मेरे को कुछ 815 का कुछ अप्रॉक्स मिला और नेक्स्ट डे ये 730 रुपये का हो गया था। तो मुझे अप्रॉक्स 100 रुपीज़ की चपत लग गई इसमें। सेल पे नेक्स्ट डे ये सस्ता हो गया था। जब ये डिलीवर हुआ था ना तो मैं किसी काम से ना दिखा रही थी कि मैंने ये मंगवाया है, तो मैंने उसका सेल प्राइस चेक करा तो ये 100 रुपये सस्ता हो चुका था। बेटू ये देना सीज़र। इसमें मैंने अपने किचन के लिए जो रैक मंगवाई थी, पहले वाली जो मंगवाई थी ना वो आई थी ख़राब, और अब मैंने ये मंगवाई थी न्यू, जो कि बड़ी प्यारी मुझे लगी थी। मेरा पहले से ही मन यही वाला था बट फिर पता नहीं क्यों मैंने वो मंगवा ली थी। इस तरह से इसके लिए पीछे की साइड स्क्रू दिए हुए हैं। ये ना रिंग बहुत लूज़ है, तो मैं मार्केट गई थी ना तो मैंने एक ही में पहन ली थी ताकि गिर ना जाए। पीछे इस साइड ये स्क्रू दिए हुए हैं, इसको अभी असेंबल करना पड़ेगा। तो ये इसके स्क्रू हैं और इतनी छोटी सी, तो बहुत छोटा सा है स्पेस इसके अंदर, तो बड़ा कोई कंटेनर आएगा ही नहीं। और पता नहीं जो मैंने लिए हुए अपने शुगर एंड टी के वो कंटेनर भी आएंगे कि नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी हैं। ये वाला साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला साइज़ थोड़ा सा छोटा है। देखो ये वाला साइज़ थोड़ा बड़ा है और ये वाला साइज़ तो एकदम ही छोटा है। ये देखो छोटा बड़ा साइज़ है ये। और साथ में है इसके ये 2 फ्रेम। अब इनको असेंबल करके देखते हैं कैसे होगा ये। उसके बाद यहाँ पे मैंने मनीष को बुलाया था कि इसको असेंबल करने में मेरी हेल्प कर दो। कुछ भी नहीं था, जस्ट इसमें स्क्रूज दिए हुए थे और जो उसको लॉक करने के लिए पीछे एक नट सा दिया होता है वो दिया हुआ था।
तो उसी के अंदर ये दोनों ट्रेस जो थी उसको मेरे को सेट करना था। तो हम दोनों बैठ गए थे, मैंने कहा आप थोड़ी सी एक बार हेल्प कर दो। तो फिर हमने थोड़ा ना फ़र्स्ट टाइम में उल्टा लगा दिया था, जो छोटे वाला था वो ऊपर आना था और जो नीचे बड़े वाली ट्रे दी हुई थी ना 2 साइज़ की थी, वो नीचे आनी थी। तो मैंने पहले नीचे लगा दी थी छोटे वाली, ऊपर के लिए छोड़ दी थी बड़े वाली, तो वो उल्टी हो गई थी। बाकी देखने में ये बहुत सुंदर थी रैक। मैं सेकंड टाइम अपनी किचन के लिए रैक मंगवा रही हूँ और मतलब वो ना प्रॉपर जो मेरे को चाहिए ना वो हो नहीं पा रहा है। पहले वाली ड्रिल वाली थी तो मुझे रिटर्न करनी पड़ी, और इस वाले में भी अभी मुझे लग रहा है कि जो मेरे कंटेनर्स हैं वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि कंटेनर्स का ना साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और ये जो रैक है इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। मतलब छोटे वाले जो कंटेनर्स होते हैं ना 250 ml, बहुत सबसे छोटा साइज़ वही मुझे लगता है इसमें आ पाएगा। बाकी रैक बहुत सुंदर थी ये देखने में, तो उसी को हम असेंबल कर रहे थे। ये ना किचन के अलावा और भी आप कहीं भी इसको एज़ अ डेकोर यूज़ कर सकते हो, एज़ अ जैसे उसमें ड्रेसिंग वगैरह में एज़ अ वो ऑर्गेनाइज़र भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं, मतलब डेकोर के लिए ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि अपने आप में बहुत सुंदर है। इसके अंदर कुछ भी आप शो पीस वगैरह रखोगे तो वो बहुत अच्छे उभर करके आएंगे। बट अगर आप प्रॉपर किचन के लिए ही मंगा रहे हो तो किचन में आप इसमें कंटेनर्स तो नहीं रख पाओगे, क्योंकि अगर आप शुगर और टी के कंटेनर्स मंगवाओगे मतलब के लिए सोच रहे हो तो 250 ml से बड़ा पॉट इसमें नहीं आ पाएगा मेरे हिसाब से, या उससे भी छोटा आ पाएगा, जो बिल्कुल स्लीक सा होता है ना, जिसकी हाइट ज़्यादा हो और थोड़ा सा मतलब पतला सा हो, तो उसी टाइप का इसमें कुछ आ पाएगा। तो फाइनली ये असेंबल हो गया था और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, बट ये मेरी किचन में सेट नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं इसका क्या करना है। इसको मैंने किचन में रख के भी देखा तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप इसको और तरह से यूज़ कर सकते हो, बट ये शुगर टी कंटेनर के लिए जो मैंने सोच के मंगाया था तो वो तो नहीं हो पाएगा। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।